और चलिए बात कर लेते हैं खेल के मैदान की। खेल के मैदान से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को चौथे टी20 में 15 रनों से पराजित कर सीरीज में अजय बढ़त बना ली है। यानी कि इस सीरीज पर आधिकारिक रूप से भारत का कब्जा हो गया है। अगर हम चौथे टी20 मैच के बाद सीरीज के स्कोर की बात करें तो 3-1 से अब भारतीय टीम इस सीरीज में आगे हो गई है। और चौथा मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहा। दोनों ही ओर से खूब जो है वो कांटेदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के 181 रनों के जवाब में एक वक्त इंग्लैंड की टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में लग रही थी। जब शुरुआती 5 से 6 ओवर्स में इंग्लैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और एक वक्त तक स्कोर काफ़ी अच्छा था। जो रिक्वायर्ड रन रेट था जो उससे भी इंग्लैंड की टीम आगे बल्लेबाजी कर रही थी। यानी कि उस वक्त ये लग रहा था कि आसानी से इंग्लैंड जो है वो स्कोर को चेस कर लेगी। लेकिन फिर यहाँ पर एक अलग स्क्रिप्ट लिखी जाती है इस पूरे मुकाबले की और फिर भारतीय गेंदबाजी फ्रेम में आती है। रवि बिश्नोई और हर्षित राणा शानदार गेंदबाजी करते हैं। 3-3 विकेट दोनों ने इस मुकाबले में अपने नाम किए और भारत के 181 रनों के लक्ष्य में जो इंग्लैंड की टीम है 161 रन ही बना पाती है और अंततः यह मुकाबला 15 रनों से भारतीय टीम के हाथ लगता है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी हैं फोन लाइन पर। उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, चौथा टी20 मुकाबला काफी शानदार रहा और अंततः देखिए 15 रनों से यह मुकाबला भारतीय टीम ने जीता और देखिए अब आधिकारिक रूप से सीरीज भारतीय टीम जीत भी चुकी है। जी हाँ, भारतीय टीम को अजय बढ़त मिल गई है। 3-1 की बढ़त है और अब जब वानखेड़े में टीम उतरेगी मुंबई में जो आखिरी टी20 खेला जाएगा तो वहां पर उसके पास एक अवसर हो सकता है कि अगर वो कुछ प्रयोग करना चाहे टीम के साथ तो वो प्रयोग कर सकती है। लेकिन जहां तक चौथे टी20 इंटरनेशनल की बात है जो कि पुणे में खेला गया, उसमें आप कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड की हार हुई इसके लिए जो अगर आप जिम्मेदार ठहराएं तो एक तो जो एक पार्टनरशिप हुई वहां पर हार्दिक पांड्या की जो पार्टनरशिप हुई है उसमें जो है एक ऐसी स्थिति में भारतीय टीम को ला दिया जहां पर बहुत मुश्किल था कि वहां से एक अच्छा स्कोर जब बन गया तो फिर परेशानी जो है वो बढ़ने लगी थी। देखिए, शिवम दुबे ने उनका बखूबी साथ निभाया। दोनों की जबरदस्त जोड़ी रही। काफी दिनों के बाद शिवम दुबे टीम में वापसी कर रहे थे लेकिन ऐसा लगा नहीं और दोनों ने एक शानदार पार्टनरशिप की। 87 रनों की उनकी पार्टनरशिप थी और वो जो है भारतीय टीम को जीत की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। 181 रन भारत ने बना लिए थे और जब आपको इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो एक अच्छी शुरुआत मिल गई थी इंग्लैंड की टीम को। पावर प्ले में जो है 60 प्लस का स्कोर था, कोई विकेट नहीं था और पावर प्ले के आखिरी ओवर में रवि बिश्नोई आते हैं और फिर मैच वहां से बदल जाता है। तो ये जो एक चीज आप देखते हैं कि स्पिन के खिलाफ जो है वो अंग्रेज बैटर्स जो है वो परेशान दिखे हैं इस पूरी सीरीज में। और इसीलिए जब कल आपसे सुबह बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा भी था कि चूंकि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है पुणे में, वहां पर स्पिनर्स के लिए मदद होती है, टर्न होता है, थोड़ा बाउंस भी होता है, तो इसीलिए भारत को स्लाइट एज जो है वो दिख रहा है और वही एग्जैक्टली हुआ भी। जो स्पिनर्स के ओवर थे, रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती तो पूरी सीरीज में अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे हैं। अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की। तो अगर इन तीनों के जो ओवर्स आप जोड़ दें और रन देखें तो वहां पर इंग्लैंड की टीम 7 साढ़े 7 के आसपास ही की औसत से ही रन कर सकी और ये उनकी हार की वजह बनी। तो भारतीय टीम के लिए एक वेल डिजर्विंग विक्ट्री है। हालांकि अगर आप कहें जीत में एक योगदान की बात आप कहते हैं तो जो शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे और बाउंसर आकर उन्हें लगा था और उसकी वजह से कंकशन में जो है वहां पर
हर्षित राणा भारतीय टीम को मिल गए, उसका लाभ भी भारत को मिला। हालांकि इसे लेकर अब बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन था या नहीं था, लेकिन जो भी हो भारत के पक्ष में गया और हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने भी 3 विकेट लिए। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सब कुछ भारत के पक्ष में था और इसलिए भारतीय टीम को जीतते और अब सीरीज में अजय बढ़त है। चलिए, तो भारत ने 3-1 से सीरीज में अजय बढ़त बना ली है और अब आखिरी मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।